अब जान गए हो कि ये सब मन है, इसलिए वो बातें फाड़ के फेंक दिया करो। एक कागज में लिख के, तुम न फेंक सको फाड़ के तो हम फाड़ देंगे। कोई भी बात तुम्हारी जो है ना वो काम की नहीं है, सब फजूल की बातें हैं। मन है पगला, पगला। अभी मनमोहन सिंह गया एक दिन पागल खाने में। पागल ने पूछा तुम कौन है? बोला मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का। तो ठीक है, मैं भी यहाँ आया था ना तो ऐसे ही समझता था। अब तुम यहाँ रहोगे ना थोड़े दिन में तुम भी ठीक हो जाओगे। मैं भी पहले अपने को प्रधानमंत्री समझता था। तो तुम तो सच के प्रधानमंत्री हो और मन तुमको कहता है कि मैं भी पहले प्रधानमंत्री था। तो उसकी बात का विश्वास करोगे? कटघरे में खड़ा होके तुमको ही उल्टा बताता है ज्ञान। अब उसकी सुनोगे कि अपने निश्चय में जाओगे? मनमोहन सिंह सुन के हंसा कि रोया? है हंसा ना? क्यों हंसा है? हाँ, ये पर सही लोगों ने चुना है ना, पागलों ने थोड़ी चुना है। तो पागल कहता है नहीं तुम नहीं है प्रधानमंत्री, उसको बोलता है मैं भी पहले ऐसे ही समझता था। मतलब पागलपन उसका ठीक हो गया तो वो नहीं समझ रहा अपने को, तो उसी को मंत्री को ही तो पागल बना रहा है। मन तुमको पागल बनाना चाहता है और तुम फिर बन जाते हो, फिर उसकी बातों को मान लेते हो। इसका मतलब तुमको अपना निश्चय है ही नहीं कि तुम वाकई में ब्रह्म स्वरूप है। एक बार निश्चय हो जाने के बाद कभी ये निश्चय तुम्हारा गुम हो जाएगा क्या कि तुम वो सत्स्वरूप है? अभी समझो मेरे पास भी मन आके हमको बोलेगा कि तुम ऐसे है, तो क्या हम उसकी सुनते हैं? तुमको ऐसा लगता है कि हम भी कभी मन की सुनते होंगे? तुम भी हमको समझाने आओगे कभी? अरे गुरुजी ये आपका मन है, हैं? आप ऐसा समझ रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं। कह तो जाते हैं कई आवेश में, नहीं थोड़ी देर के लिए उनकी बुद्धि खराब होती है तो कहेंगे गुरुजी अभी आप उसको पहचान लीजिए, वो कैंची की तरह कट कट करता है ना, अब उसको सुई बना दो। हमें भी समझाने आते हैं। मैंने कहा बेटा तू भी कैंची की तरह काट ही रहा है दूसरे की बात को, पहले तुझे सिखा दूं, सुई दे दूं, फिर दूसरे को भी दे दूंगा सुई। नहीं, अगर उसकी बात में हम आ जाएं और हम अगले को ऐसा ही समझने लगें तो क्या हाल होगा? देश बेचारे का क्या होगा? देश आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू न मुसलमान है। तो इश्क हो जाएगा ना तो कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं। लड़की को अगर मुसलमान से भी प्यार हो जाएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप को फर्क पड़ता है पर उसको नहीं पड़ता है। कहती तुम्हारे लिए होगा मुसलमान, मेरा तो दोस्त है, मैं तो उसी से शादी करूंगा। उसको क्या फर्क पड़ेगा? इश्क आजाद है, ना हिंदू ना मुसलमान है, वो सबको प्यार कर सकता है इश्क वाला। तुम भी आशिक है ना तो तुम आगे ही बढ़ते जाओ। मन उसी समय तुम्हारी बात काटने आ जाता है। जहाँ तुम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं ना, बिल्कुल साथ खड़ा है तुम्हारे। ए चुप, कहाँ आगे बढ़ रही है? देख 10 लोग तेरे को पीछे भी तो खींच रहे हैं, तो उनको क्यों देखा? तुमको गुरु ने कहा आगे देखो। भगवान ने आंखें तुम्हारी बनाई है आगे कि पीछे?
अगर आंखें आगे की जगह पीछे होती या ऊपर होती सर के तो कैसा होता? पीछे देख देख के तुम ही परेशान हो जाते। भगवान ने आंखें तुम्हारी इसीलिए सामने दी है, आगे बढ़। पैर भी आगे, देखा बड़ा हिस्सा आगे है, एड़ी पीछे। पीछे पैर होता तो क्या कहा? कैसा लगता? कौन सी यार, कल्पना करके देखो कि अगर पीछे ऐसा होता पैर का, सब चीज आगे की से तुम पहचान सकते हैं, पीठ से तो नहीं पहचान सकते। कोई उल्टा खड़ा है तो तुम थोड़ी पहचान सकते हैं। बोला जुल्फों पे नजर गई तो लगा कि बड़ी खूबसूरत लड़की है, पीछे से। आगे जाके देखा तो सरदार नजर आया। है ना? उसकी जुल्फें तो इतनी अच्छी होती हैं। उसने सिर धोया था, खड़ा था बेचारा नदी किनारे। और आजकल तो लड़के लड़कियों के कपड़े भी सेम हो गए हैं। लड़कियां भी स्लैक्स पहनती है, जीन्स पहनती है, लड़के भी जीन्स पहनते हैं। दोनों ही एक से दिखते हैं पीछे से। और बाल भी बड़े बड़े लगे। हाँ, बाल भी आजकल तो पोनीटेल भी बनाने लगे। सरदार तो छोड़ो, लड़के भी पोनीटेल और कान में बाली भी पहनने लगे हैं। लेकिन थोड़ा सही होते हैं ना तो एक कान में पहनते, एक में नहीं पहनते। कहते हैं पूरी लड़की ना लगे, आधी लड़की आधा लड़का। कहते हैं मैं एक क्या से क्या बन गए। उसके लिए प्रयत्न भी करो, दोस्त बन के कोशिश करो, उसको छुड़ाने की भी करो, लेकिन अंदर में बहादुर बन के ये सोच लो कि जैसे एक कोई दोस्त होता है, भले उसने राह गलत पकड़ ली, लेकिन अब फिर तुम चुड़ाला बन के उसको निकाल भी सकती हो। ये नहीं है कि हम किसी को भी ऐसे छोड़ दें रास्ते में। जो भी कर्म प्राणी हैं हमारे, हम कोशिश करें पर अंदर में समभाव से रहें कि तुम्हारी कोशिश सफल भी हो सकती है और असफल भी हो सकती है, क्योंकि उसके कर्म बहुत गहरे हैं। तो हो सकता है उसको उसके कर्म की सजा ही उसके लिए न्याय हो, और तुम्हारे पार्ट पर यह है कि तुम उसको दवाई दे सकते हो। डॉक्टर तो अंत तक दवा देगा। भले असावधानी से उसके एक्सीडेंट हुआ, अब उसको ये थोड़ी बार बार कहता रहेगा तेरी असावधानी से एक्सीडेंट हुआ है ना? अगर वो पेशेंट पहुंच जाएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर तो उसका इलाज करेगा, पर साथ साथ ये भी सोचेगा कि चोट तो इसको गहरी है और मर भी सकता है। ऐसा भी विचार आ जाएगा डॉक्टर को कि क्या क्या इसका डैमेज हो चुका है, बचाया जा सकता है या नहीं बचाया जा सकता है। वो कोशिश तो आखिरी तक करते हैं। कोई व्यक्ति डूब रहा है और अगर मैंने देख लिया कि वो डूब रहा है, चाहे वो मेरा भी नहीं है कोई, पर मुझे तैरना आता है, तो हमारे पैर रुकेंगे नहीं, हम एकदम से कूद जाएंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर वो तीसरा गोता खा के बह गया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये खेल तो ईश्वर का ही है। जो भी खेल तुम्हारे सामने आया है तो ये तुमको निरासक्त करने के लिए आया है, और भी तुम्हारा वैराग्य पक्का करने के लिए आया है। पर फिर भी सेवा हमारा धर्म है तो हम सेवा करेंगे। अगर एक्सीडेंट हो गया है उसका तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ रहना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी तो भी देंगे।
जो कुछ तुम्हारा भी हिसाब किताब होगा उनके साथ, तभी तो प्रकृति ने तुम्हें उसके साथ जोड़ा है, नहीं तो प्रकृति तुम्हें पहले ही ना जोड़ती उसके साथ। पर अगर परमात्मा ने जोड़ा है तो हिसाब किताब तो दोनों का ही है। पता नहीं पिछले जन्म के क्या कर्म है जो आज कोई पति बन के, कोई पुत्र बन के, कोई सुख दे रहा है, कोई दुख दे रहा है, लेकिन हम तो सुख दुख में सम रहे ना। जो आज हमें सुख देते हुए लग रहे हैं, कल हो सकता है वो लोग भी ना दें। शादी हो जाए, पलट जाए, आज लगता है बेटा बहुत सुख दे रहा है, बहुत मान कर रहा है, बहुत इज्जत कर रहा है, कल के जीवन के पेज में उसके जीवन में क्या आ जाए। इस तरह तो वो भी कई दिन तुमसे अच्छे चले, ऐसे ही तो गृहस्थी की गाड़ी तुम्हारी नहीं चली, कभी तो अच्छे थे ही, पर अभी जैसे कुछ हो गया है ऐसा खेल, तो फिर इसको खेल करके ही देखो। और फिर इस खेल में जो तुम्हारा पार्ट है, अभिनय है, तो उसको सच समझ के नहीं, अभिनय समझ के करो। अगर एक्टिंग समझ के तुम करते हैं तो तुम दुखी नहीं होंगे। अभी एक्ट्रेस का कोई पति बनता है, एक्सीडेंट हो रहा है, उसका खराब हो रहा है, उसको जाके वो ठीक करती भी है, पर अंदर तो जानती है ना कि ये हम लोगों का खाली नाटक चल रहा है, नाटक ही कर रहे हैं, सच नहीं है। तो जीवन में जो कुछ भी हो रहा है एक नाटक है, जिंदगी भी एक नाटक है, और हर घड़ी इम्तिहान होते हैं। इसमें इम्तिहान तो चलते रहेंगे, और इम्तिहान से बच के तुम भाग भी नहीं सकते हो, भागने का भी हमारा ज्ञान नहीं है। पर पास फेल दोनों में सम रहना ये सीख सकते हैं, दुख सुख दोनों में बराबर रहना, मन स्थिति को ठीक रखना। अगर आज मेरी मन स्थिति ठीक होगी तो हम सेवा भी अच्छी तरह कर सकते हैं। एक नर्स बहुत अच्छी तरह सेवा करती है, पर पत्नी मोह की वजह से शायद नहीं कर सकती इतनी सेवा, साथ में मोह होता है उसका। डॉक्टर पति है तो शायद बीवी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, औरों को चीरना फाड़ना उसको आसानी से आ जाता है। ममता थोड़े हाथ कंपवा देती है तो उसको लगता है नहीं, इसका ऑपरेशन कोई और डॉक्टर करे, मैं नहीं करूं, क्योंकि इतना ऑपरेशन गहरा है कि उसकी जान भी जा सकती है। तो ये लगेगा कि मैं नहीं उसकी जान ली। औरों के लिए नहीं लगता है, दूसरे पेशेंट हाथ से मर गए होंगे तो नहीं लगेगा, पर जहां संबंध की बात आती है वहां लग सकता है। इसलिए अक्सर करके वो दूसरे को ही दे देते हैं केस, अभी तुम संभालो उसको, पर अंदर से निर्लिप्त भाव से रहो। कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, पर कभी वो डूबता नहीं है पानी में। ये देखा है कि डूबे, रहता तो पानी में ही है पर उसमें डूबो नहीं। तुम्हारी सहनशीलता नहीं जाए, तुम्हारी शालीनता नहीं जाए, तुम्हारा प्यार नहीं जाए, भगवत भाव नहीं जाए। अगर ये चले गए तो फिर तो तुम भी डूबे। द्वेष हो गया कि हमसे कोई अच्छा चला तो हमने अच्छा किया, पर किसी ने बुरा चला तो हम उसके साथ द्वेष कर लें। है तो भगवान ना, अच्छा है या बुरा है, पर अंदर शक्ति तो उसके अंदर आत्म शक्ति है। और आज अगर समझो तुम ऐसा कर्म करते भी हैं, द्वेष करते हैं, और द्वेष करके तुम नहीं पूछते हैं या नहीं सेवा करते हैं, कल को कोई ऐसी बात आएगी तो तुम्हारा मन तुमको शायद जीने भी ना दे। पर ऐसे तो तुमको लगेगा भाई हमने कोशिश की पर नहीं बचा पाए, तो ये फिर उसका कर्म है। फिर तुमको अपने ऊपर धिक्कार नहीं आएगा, कम से कम तुमको पश्चाताप नहीं आएगा कि मैंने नहीं पूछा, मैंने खर्च नहीं किया, मैंने सेवा नहीं की, इसलिए ऐसा हो गया। माँ चाहे उसका बेटा जेल में भी होता है तो भी उसको जहर तो नहीं पिलाएगी, कोशिश तो करेगी कि वो जेल से निकले, उसकी बेल हो जाए, वो छूट जाए।
तो हमारा काम है कोशिश करना। बाकी भगवान ने बोला है, हे अर्जुन तू फल की इच्छा न रख, कर्म में तेरा अधिकार है पर फल में तेरा अधिकार नहीं है। फल तो कुछ भी हो सकता है। हमने पेड़ बोया है, कोई छोटे फल निकल आते हैं, कोई बड़े फल निकलते हैं, कोई आंधी में टूट जाते हैं, किसी को चिड़िया खा जाती है। हमारे यहाँ अनार लगे हैं ना, पूरा ऊपर से अनार ऐसे दिखता है कि साबुत है, और वो ऐसी जगह से चोंच मार मार के उसके सारे दाने खा गई है चिड़िया। एक दो दाना मुश्किल से बचा हुआ था, लगा कि साबुत है, उसको तोड़ा तो अरे तो हल्का एकदम अंदर से खाली। तो कोई दाने खाली भी हो जाते हैं प्रकृति में, और कभी भरा हुआ अनार भी मिल जाता है। तो कुछ तो जीवन के फल पूरे हो चुके कर्मों के, कुछ अभी हो रहे हैं, तो होने दो। जो घट रहा है उसको घटित होने दो। पर उस घटित होने में या घटना में मैं नहीं घट रहा हूं, मैं आनंद स्वरूप, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। मेरा कोई भी रिश्ता किसी से भी नहीं है। बाकी शरीर के साथी है, कर्म प्राणी है, अब उनके बीच में बैठे हैं, सुख भी तो इतने लिए हैं उनके आज दिन तक। तो दुख में कोई किसी को छोड़ दे तो फिर एक इंसानियत भी नहीं होती है। तो अंदर वाला नहीं मानता है इस बात को। दादा ने बोला, अगर अच्छा आदमी किसी का मर्डर कर नहीं सकेगा, ज्ञानी कभी किसी के लिए बुरा सोच नहीं सकेगा। अज्ञानी तो चाहे गला घोंट दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ज्ञानी से हाथ नहीं चलेगा ऐसा कि हम किसी का गला घोंट दें, किसी को अपमानित कर दें, किसी का नुकसान कर दें, सामने नुकसान होता हुआ देख लें, ऐसा वो नहीं करता है। यदि बुरे के साथ हम भी बुरे चले तो फिर हमारी अच्छाई क्या है? यदि टिट फॉर टैट किया हमने तो उसमें और हमारे में क्या अंतर है? तो ज्ञानी ऐसा नहीं सोचता है, वो अंदर से निर्लिप्त भाव से कार्य करता है। जो सेवा सामने आती है वो भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ कोई बचा कोई नहीं बचा तो दुख सुख में सम रहता है। पर अपने मन को तो तसल्ली होती है ना। हमारे घर में एक पेशेंट है, हमने डॉक्टर को बुलाया, समझो घर में। डॉक्टर ने बोला, भाई आप इसको एडमिट करोगे भी तो भी अब इसको बचना मुश्किल है, क्योंकि 5-6 दिन ज्यादा में ज्यादा ये जी सकता है। अब घर में पूरी तरह सेवा नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, ब्लड अवेलेबल नहीं होता है, ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकते हैं घर में बैठ के, और रोग बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो हम कहेंगे कम से कम हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसकी पीड़ा तो कम होगी। मतलब अगर 5 दिन भी जिएगा या 6 दिन जिएगा तो पीड़ा के सिवाय जिए, वो ज्यादा अच्छा है। हम तो सम है क्योंकि पता है ये चीज होनी है। मायामय होने के कारण सबके शरीर विनाशी है, किसका शरीर भी टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। लेकिन हम सबको कर प्रणाम, हमें क्या करना है? हम सबको प्रणाम करते जाएं, सबके आगे झुकते जाएं, अपने बराबर वालों को के आगे भी झुकते जाएं, अपने से छोटे वालों के आगे भी झुकते जाएं। हमारी नम्रता हमारे साथ, हमारी सहनशीलता हमारे साथ, और हमारी शालीनता हमारे साथ। क्यों हम ऐसा कर्म करें जो जग हसाई हो जाए? ज्ञानी आखिरीन तक सर्व से प्रेम का भाव रखता है। अपने भाव को खराब नहीं करना है। पता नहीं, हो सकता है वो बच जाए और तुम्हारा अंतिम वो श्वास हो और तुम्हारा गलत भाव फिर तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में ले आए। तो तुम तो अपनी आत्म दृष्टि रखो ना। ब्रह्मी ब्रह्म हर जगह समाया, तिसे बिना कुछ नजर ना आया। तो ऐसे हम हो जाएं। गुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा शुद्ध रूप मोहे बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे।
कि हम सब में ब्रह्म ही ब्रह्म देखें। कोई खोटा है, कोई खरा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, किसी से कोई गलत काम हो गया, पता नहीं, बुद्धि मंद बुद्धि हो जाती है, इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है। अब रावण इतना पंडित था, इतना होशियार था, सब कुछ उसके मतलब तपस्याएं की हुई थी, ऐसे ही कोई वरदान मिलना आसान थोड़ी होता है। वो तपस्वी था, पंडित था, ज्ञानी था, और जब उसका शरीर गिरा है तीर लगने से, नाभि में तीर लगा, तो अभी जितनी देर उसके पास प्राण है, तो भगवान ने लक्ष्मण को बोला कि तुम जाओ, इस वक्त उससे कुछ अपने जीवन का उसका अनुभव पूछ के आओ। मतलब मरते मरते भी अगला तुम्हें अनुभव दे सकता है। तो रावण जैसे के पास क्यों भेजा राम ने उसको, क्या कारण था, और उसने क्या शिक्षा बताई? पहले तो वो सिर की तरफ खड़ा हुआ, तो रावण ने बोला देखो तुम ये भी नहीं जानते हो कि किस तरफ खड़ा होना चाहिए सीखने वाले को। तो उसको गुस्सा आया कि अभी भी इसका इनकार नहीं किया, राम के पास गया। राम ने कहा सही तो कह रहा है, ये भी वो तुमको शिक्षा दे रहा है कि तुम्हें पूछना हो किसी से कुछ भी तो तुम छोटे होके पूछो, नम्रता भाव से पूछो, उसके सिर पे खड़े होके नहीं पूछो, उसके पैर की तरफ खड़े होके पूछो कि तुम्हारे जीवन का क्या अनुभव है। तो उसने बहुत अच्छा अनुभव बताया, बोला जीवन में जो कुछ तुम्हें करना हो अच्छा, वो कल पे न टाल दो, वो आज ही कर लो, और जो बुरा करना हो वो कल के लिए छोड़ दो। कहता है लेकिन मैंने कुछ सोचा यही था, पर हो मेरे से उल्टा गया, मेरे से गलत पहले हो गया, और जो मैंने अच्छा अच्छा सोचा था वो मैं नहीं कर पाया। क्या अच्छा सोचा था? समुद्र तक, स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बनाऊंगा सोने की। तो सोचा अभी तो बहुत जिंदगी, मुझे मार तो कोई पाएगा नहीं, तो बाद में कर लूंगा। फिर बोला समुद्र का खारा पानी है, उसको मीठा करूंगा। मतलब इतनी शक्ति उसके अंदर थी कि वो समुद्र के पानी को मीठा कर सकता था। बोला ये भी मैंने टाल दिया। तो जो आज अच्छा कर्म करना था वो मैंने टाल के कल के लिए रख दिया, और जो बुरा काम था वो मैंने पहले कर लिया, जिसकी वजह से मुझे मृत्यु मिली। तो अभी जीवन में भी तुमको जो कुछ अच्छा अच्छा करना है वो अभी कर लो ना। तुम छोड़ देते हो उसको कल के लिए, गुस्सा आ रहा है, ठीक है भैया कल करेंगे, परसों करेंगे। गीता भगवान कहते थे तुमको किसकी बुराई दिखाई देती है, तुम बोलना हफ्ते के बाद तुम्हें बताएंगे। अंदर से बोलना, ऊपर से नहीं उसको बोलना, अंदर में सोच लेना कि अभी एक हफ्ते बाद बता देंगे इसको। उसी समय शायद वो सुनने के भाव में ही ना हो, और सुनाने के बाद भी अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो हमने बेकार उसको गलत ही सुनाया लास्ट में। इससे अच्छा तो हम उसके साथ अच्छा ही कर ले। तो अंदर का भाव अच्छा रखना चाहिए, और ये तुम्हारे हाथ में है। ज्ञानी धीरजवान है, प्रेम में है, उसके अंदर शालीनता है, उसके अंदर नम्रता है, द्वेष नहीं है। किसी से भी अगर सिखाता भी है तो अंदर क्रोध से नहीं, अंदर आवेश नहीं है उसको। अज्ञानी जब क्रोध करता है तो आवेश से करता है, और आवेश वाले को तुम बोलो अभी तुम चेंज कर लो अपने मन को, अभी वो कहेगा अभी तो नहीं कर पाऊंगा, कल मूड ठीक करेंगे, मूड तो मेरा उसी समय खराब हो गया। मूड ज्ञानी के पास है ही नहीं, उसको क्रोध को भी बुलाना पड़ता है अगर किसी को ठीक करना है तो, विकार को भी बुलाना पड़ता है, बाकी उसके पास आते नहीं है अपने आप। अपने आप वो अपना जीवन विकारों में नहीं बहा देता है, वो कामना भी करता है, तुम सबके लिए करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना में ये नहीं कि हिंदू सुखी हो, खाली मुसलमान सुखी हो, ये सुखी हो, वो सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सुख की कामना करता है। वो हिंदू और मुसलमान देख के नहीं करता है। गुरु नानक गया तो मक्के में भी चला गया, तो हिंदुओं के स्थान पर भी गया, राम के स्थान पर भी गया, हर जगह उसने भ्रमण किया। उसने मुस्लिम समाज को अलग नहीं किया, हिंदुओं को अलग नहीं किया,
उसने सबके लिए अच्छा भाव रखा। मक्के के उधर जाके सब पैर उस तरफ किए तो लोगों ने बोला तो काफिर है, मक्के की तरफ क्यों पांव किया है? तो लेटा हुआ था वो, बोला तुमको इधर पांव नहीं करना चाहिए। बोला भाई जिधर तेरा मक्का नहीं है उधर मेरे पांव कर दो। तो पांव घुमा दिए उसके, दूसरी तरफ तो मक्का ही घूम गया। फिर उन्होंने दूसरी तरफ घुमाए, फिर उधर घूम गया, फिर तीसरी तरफ घुमाए, फिर उधर घूम गया, फिर चौथी तरफ। तो बोला चारों दिशाओं में ही मेरा भगवान है, तो तुम खाली मक्का एक तरफ कैसे देखते हो? तो इतने करिश्मे कैसे देखे? एक तत्वज्ञानी इतना ऊंचा होता है कि उसके एक एक कर्म दिव्य। कृष्ण ने कहा मेरे कर्म दिव्य, मेरा जन्म दिव्य। जो ऐसा जानता है वो लौट के जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। तो हम लोग बोलते हैं कृष्ण का जन्म दिव्य था, कृष्ण के कर्म दिव्य थे। तो उन्होंने बोला मेरा मतलब ये बात तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए बात है। तुम ये जानो कि तुम्हारा कर्म दिव्य मतलब अकर्ता भाव, और कर्म दिव्य अकर्ता भाव हुआ, और जन्म दिव्य मतलब अजन्मा। आत्मा जन्मा ही नहीं है तो मरेगा क्या? आत्मा अजन्मा है तो उसका कोई रिश्ता नाता क्या? अजन्मा का कोई रिश्ता नाता थोड़ी। तो जब हम इस भाव से दुनिया में रहते हैं, कर्ता भाव से रहते हैं, तो कोई भी कर्म हमारी लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन अज्ञान में जो कर्म भी करेंगे तो वो हमारी लिस्ट में आएगा। तो ये अकर्ता भाव ही सच्ची समाधि है। कर्ता भाव में हम कहते हैं ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, इसके साथ ऐसा चलेंगे, इसके साथ ऐसा चलेंगे। वो दिन भर प्लानिंग करता रहता है, लेकिन ज्ञानी की कोई प्लानिंग नहीं। जब उसने गुरु गोविंद सिंह ने आदेश दिया, एक भगत था वो मश्क में लेके पानी और सबको पिलाता था घायलों को। तो उसने देखा किसी ने कि अरे ये तो मुसलमानों को भी पिला रहा है जो घायल हो गए। तो शिकायत करी गुरु को कि भाई ये तो उनसे मिला हुआ है मुसलमानों से, और उनको भी ठीक कर रहा है पानी पिला पिला के। उन्होंने बोला अच्छा बुलाओ उसको। बुलाया, भाई ये क्या कर रहे हो तुम? घायलों को, जिनको भी जो मरने वाले हैं उनको तुम पानी पिला के जिंदा कर रहे हो। बोला मुझे तो आपका आदेश कि घायलों को तुम पानी पिलाओ, तो मैं तो घायल देखता हूं तो पानी पिला देता हूं। आपने ये तो नहीं कहा कि हिंदुओं को पिलाओ मुसलमान को नहीं पिलाओ। तो मैं ये कैसे देखता? मुझे तो दिखता नहीं, मुझे तो सब में आपका स्वरूप दिखता है। तो मैं क्या करता? तो गुरु ने एक मरहम की डिब्बी और दे दी उसको। बोला बेटा अब तो उनके जख्मों पर जाके मरहम भी लगा दे। तो गुरु कहाँ से बात करता है, कैसी बात करता है, उसको समझने के लिए आगे शिष्य का भी दिमाग तो वैसा होना चाहिए ना, कि गुरु कहे किसी इंटेंशन से, तुम समझो किसी इंटेंशन से। पहले तो उसके वर्ड्स को कैच करना भी तो सीखो। दादाजी बोलते थे प्लीज कैच मी, बड़ी नम्रता से बात करते थे। तुम मुझे कैच तो करो, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। मेरे कर्म की खाली नकल नहीं करो, पर मैं जो शब्द कह रहा हूँ मेरे शब्द को पकड़ो और उसके ऊपर चलो। खाली अटक नहीं जाओ उन शब्दों में, ये गाली दिया, ये अपमान किया, ये ऐसा कहा, वो ऐसा कहा। किसी के भी शब्द के ऊपर तुम अपना ध्यान मत दो। तुम अपने अशब्दी ब्रह्म में रहो। शब्द हवा में टकरा के वापस चले जाएंगे। बुद्ध भगवान को गालियां दी किसी ने, उनको कुछ नहीं हुआ। कहीं प्रशंसा हुई तो कुछ नहीं हुआ। तो उनके शिष्यों ने बोला इतनी गाली दी आपको, आपने कुछ कहा ही नहीं उनको। तो वो मुस्कुराने लगे। बोले अभी हम एक शहर में गए थे, वहाँ लोग बहुत फल फ्रूट मेवा मिष्ठान लेकर के आए थे सब, तो हमें भूख नहीं थी इतनी, हमने लिए ही नहीं। बोझा उठा के और कहाँ ढोएंगे, हमने नहीं लिए तो कहाँ गया उसका। बोला उन्हीं के पास रह गया। बोला कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कुछ भी कहता है, अगर तुमने नहीं लिया तो किसके पास रह गया? तुम तो उठा उठा के वो टोकरा यहाँ तक ले आओगे।
मेरे बाप ने ऐसे कहा, मेरी माँ ने ऐसे कहा, मेरे पति ने ऐसे कहा। अरे तुम काहे टोकरा उठा के यहाँ तक गंद का सिर में लेके आए? बांस नहीं आई? ट्रेन में चढ़े, सारी रात रहे, सारा दिन रहे, और वो शब्द तेरे साथ घूम रहे। तू अभी तक उन शब्दों को पकड़ के बैठे। अखरां दे विच जो कोई अड़िया, इश्क दी चाड़ी मूर न चढ़े। अगर अक्षरों में ही अटक जाओगे, शब्दों में ही अटक जाओगे, तो फिर इश्क की चाड़ी कैसे चढ़ोगे? कोई कुछ भी शब्द कहता है, तेरे मतलब का नहीं है, तू छोड़ दे। हम दुकान पर जाते हैं, हमको साड़ियाँ 10 दिखाता है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जेब में, तो हम बोलते नहीं भाई हमें कम कीमत वाली दिखा दो। हम क्यों इतनी बड़ी उठाएं जो हम उतना खर्च ना कर सकें, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करे, तो हम ऐसी ले लेंगे भाई जो हमारे सूटेबल होती है, और वो थोड़ी उठा के ले आएंगे जो हमारे लिए भारी हो जाए। कोई फटी हुई देखते हैं, उसमें डिफेक्ट देखते हैं, तो उसको भी बताते हैं तेरी इस साड़ी में डिफेक्ट है, वो बल्कि उसको अलग करके रख देता है। अब डिफेक्टिव साड़ी देख के तुम उठा के ले आओ, फिर उसको बोलो, गालियां दो कि भाई तुमने डिफेक्टिव साड़ी रखी ही क्यों थी दुकान पर। वो बोलेगा हमने रखी थोड़ी थी, कभी कभी पैकिंग में कील लग जाती है तो कोई चीज़ फट भी जाती है, हमें नहीं दिखाई दी, तुम्हें दिखाई दी, शुक्रिया, उसको मैंने अलग कर दिया, चेंज करा दे। अब तुम वो भी उठा के ले आते, फटी पुरानी चादरें भी लेके आते हो, उसकी चीज़ें भी लेके आते हो, क्यों लेके आते हो? फिर बोलोगे अच्छा सस्ता करके दे दो, फालतू में फटी हुई चीज़ पहनोगे सस्ती करके तो 4 रुपया लेके छोड़ के, जो तुम्हारे काम की नहीं उसको वहीं छोड़ाओ। उसको उठा उठा के क्यों घूमते हो सारा दिन? मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसे किया, वो मेरे साथ ऐसा चला, तो ये याद कैसे रहता है तुम? आत्मा बिन हर गाल के दिल सा सदाई नाकार च। आत्मा के बगैर हर बात को ना करो। दुनिया के लोग पागल है, पागल की बातें क्या सुनते? देखा पागल सब संसार, कोई झूठे सुख का पागल, सुख सुख करता जाए, पर हरि भजन बिना सुख नहीं पाए। मांगे हाथ ना आए, मांगने से सुख मिलेगा नहीं, और हरि भजन बिना कहीं सुख नहीं। चाहे कितने तुम कलेक्टर बन जाओ, जज बन जाओ, वकील बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, पर जब तक नाम आधार नहीं है तो दुखिया सब संसार। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया जिस नाम आधार, ये बोला ना। तुम पैसे में सुख समझते हैं, माया में सुख समझते हैं, दिन रात लोग पड़े हैं पीछे, पैसा हो जाए, पैसा हो जाए, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। क्या करना पैसे का? आखिर क्या करोगे? एक व्यक्ति का शौक चढ़ गया दिमाग में, कहता मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूं, इतना इकट्ठा कर लूं, मेरी तिजोरी पूरी नोटों से भर जाए, और वो भी 1000 के नोटों से। 1000 के नोट जगह कम घेरेंगे, पैसा ज्यादा होगा। सारी तिजोरी उसकी भर गई, बड़ा खुश। अब इसका जश्न मनाएंगे, इतना इकट्ठा कर लिया मैंने। अभी उसने ये विचार किया ही था, पंडाल वाले को बुलाया, लोगों को बुलाया कि भाई अभी मैं मौज करने वाला हूँ, शादमाना करने वाला हूँ, सगाई कराने वाला हूँ, शादी कराने। तो इतने में काली छाया पीछे से आ गई, मृत्यु की। वो भी देख ही रहा है नोट, एक तरफ की गड्डियां देख के कहता है देखो तुमको मैंने बड़े प्यार से इकट्ठा किया, अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन के भी मैंने पैसा जोड़ा, उनको नहीं खिलाया मैंने, उनका प्यार छीन के मैंने तुम्हें पहले प्यार दिया, उनको समय न दे के मैंने तुम्हें समय दिया, सुबह से रात तक तेरे पीछे पड़ा रहा, तब तुम्हें इकट्ठा किया। दूसरे तरफ की गड्डी, मैंने पत्नी को भी इतना पैसा नहीं दिया, वो बेचारी चिल्लाती रहती थी खर्चा नहीं पूरा पड़ता है, मैं नहीं देता था, मैं कहता था नहीं मैं जोड़ लूं, पहले जोड़ लूं, पहले जोड़ लूं। वो जोड़ते 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 अब जाके तिजोरी भरी। तो काल को जो देखा उसने घबराहट हो गई, उसके पसीने छूटे। बोला भैया तुम बड़े बेसमय आ गए, असमय आ गए। बोला असमय तो मैं कहीं नहीं जाता, अब तेरा समय पूरा हो चुका है। बोला कैसे पूरा हुआ? अभी तक तो मैंने कमाया ही कमाया, खर्चा कहाँ मैंने? बोला कहाँ खर्चोगे? बोला
1 हफ्ते का टाइम दे दो। अभी मैं पंडाल लगाने जा रहा था, अभी खुशियां मनाने जा रहा था, कुछ तो मैं खर्च कर लूं। बोला 1 हफ्ता? पागल हो क्या? हम 1 दिन नहीं दे सकते तुमको, तुम 1 हफ्ते की बात कर रहे हो। बोला ऐसा जुल्म नहीं करो, कुछ टाइम तो दे दो मेरे को। बोला नहीं, कुछ टाइम मेरे पास है ही नहीं टाइम। बोला रुक जाओ, अच्छा मैं अपने बाल बच्चों को जगाऊं, उनको उनसे मिल लूं। कहता जिंदगी भर क्या किया तुमने, मिलने मिलाने में ही तो लगे रहे। आज बेटे के यहाँ जा रही हूँ, आज बेटी के यहाँ जा रही हूँ, आज उससे मिलने जा रही हूँ, आज उसको बच्चा हुआ है वहाँ जा रही हूँ, आज फलाना काम में वहाँ जा रही हूँ, आज मैके जा रही हूँ, आज ससुराल जा रही हूँ, आज फर्ज पूरा कर रही हूँ, बड़े ऑफिसर आए हैं उनसे मिल रहा हूँ, अभी उनसे मिल रहा हूँ। अभी सत्संग में लोग दौड़ लगाना शुरू कर, आज इसके पास जाना है, आज उससे मिलना है, आज उससे मिलना है, वो बेचारी बहुत याद कर रही है, वो बहुत बेचारी बीमार है। अपने से कभी नहीं मिलते, औरों से मिलने में टाइम क्या, औरों का सोचने में टाइम क्या। दिन भर अगर तुम लोग भी सोचो तो तुम विचार करना अपने लिए तुम कितनी देर सोचते हो, अपने उद्धार के लिए कितने बजे सोचते हो। सारा दिन इसको बनाना है, इसके पास जाना है, इसके यहाँ शादी है, इसके यहाँ लेडी संगीत है। अरे मत्था ही खा गए हो तुम लोग, हमें अपने लिए तो टाइम दो। उस झंझट से निकले फिर इस झंझट में पड़ जाए। अब इनको टाइम दो, अब इनको टाइम दो, अब इनको टाइम दो। बोला ये नहीं, इनको भी जगा नहीं पाओगे, इतना समय भी नहीं दे सकता हूँ। सारी जिंदगी यही करते रहे, अब भी यही करोगे। इससे अच्छा थोड़ा अपने भीतर ही झांक लो, तुम कौन हो। कुछ तो अपना उद्धार करने में समय लगा देते, खाली पैसे ही जोड़ने में समय लगा दिया। तुमने कागजों के टुकड़ों को इतना महत्व दिया, पर मुझे तो तुमने कभी महत्व नहीं दिया कि काल भी कभी आ सकता है। ये तो विचार ही नहीं आया। जब मनुष्य तंदुरुस्त होता है, दौड़ भाग कर रहा होता है, उसको थोड़ी लगता है कि मैं कोई अभी कल परसों ही मर जाऊंगा। इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। अभी दोबारा जब आएंगे ना गुरु जी तो खूब टाइम लेके रहेंगे। हम बोला अब क्या दिक्कत है, तब तो लोगे खूब टाइम, अब कौन सी परेशानी है। अभी बस फलाना है, फलाना काम है, ये है वो है। और कभी ले भी आओगे छुट्टी, अचानक आ जाएगा कोई टेलीफोन, फिर भागोगे। कोर्ट में डेट पड़ी है, इधर ये हुआ है, उधर वकील है, उधर केस है। हर एक अपने आप से पूछे समय कहाँ जा रहा है। वक्त बने ही तो वहन दो, और तुम नोटों की गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी बनाते जाओ, बनाते जाओ। आखिर में क्या होंगी गड्डियां, उसकी सब छूटेंगी कि कुछ उसको साथ दिया जाएगा। भाई ये कागज के नोट साथ लेके चलो। कहता है इनकी तुम्हारे पास कोई कीमत नहीं है। बोला कोई कीमत, हमें मालूम है। कहता अच्छा लिख लो, कुछ डायरी दो, मैं उसमें लिखूं कि मैंने ये इतना गलत काम किया, मैंने सारी जिंदगी धन इकट्ठा किया, उसके पीछे दौड़ा, ये किया, करोड़ों जोड़े, अच्छा उसके बाद ये मेरे काम में नहीं आए, ये मैं लिख दूं। फिर ऐसा वो काल उसके। बोला ऐसे कागज बहुत लिखे हुए रखे हैं, बहुत लाइब्रेरियां भरी पड़ी है संतों के वचनों से, लेकिन कोई नहीं पढ़ता, न कोई पढ़ता है न कोई सुनता है। संत सुना सुना के चले जाते हैं। बोला गुरु नानक देव जो थे जिस समय आए तो वो पूर्ण अवतार थे और पूर्ण ज्योति वाला दिया था, पर महफिल थी अंधों की। अंधों की महफिल ने उसको पहचाना नहीं। अवतार जब आते हैं महफिल अंधों की मिलती, वो कहते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, लेकिन फिर अपनी चलाते हैं। टोटल नहीं आप गुरु की मानेंगे। जितने फायदे हुए, कल बताया ना उसने, फायदे के लिए वो पढ़ाई भी की तो 5 रुपया जब उसको मास्टर रोज देता था, उसका ए लिखने से क्या फ़ायदा, बी लिखने से, रेखा गणित में रेखा खींचने से क्या फ़ायदा, ज्योमेट्री में कोण बनाने से क्या फ़ायदा, कौन सा फ़ायदा। क्योंकि तुम लोग बोलते सत्संग में आने से क्या फ़ायदा, अधिक रहने से क्या फ़ायदा, फिर तो ज़्यादा ही कर्म ही दिखने लगते हैं। इससे अच्छा लोग घर चले जाएं। गुरु के पास ज़्यादा समय नहीं रहना चाहिए, फिर कुछ निष्काम करना, ताकत मिलती है। यहाँ तो रहते रहते फिर कमज़ोर हो जाते हैं अंदर से। गुरु सारा दिन कहता है तेरे में ये दुख है, तेरे में ये कमी, तेरे में वो कमी,
और वहाँ तो बस जय जयकार लगी पड़ी है, फलाने भगवान की जय, फलाने भगवान की जय। फूल मालाएं, कहीं शादी है, कहीं कुछ है, कारें खड़ी है दरवाजे पे, भाई दूल्हे वाली कार में पहले गुरु महाराज आप बैठो, पहले आप सफल करो, आप पवित्र करो। हम तो अभी पवित्र करके उतर जाएंगे बेटे बेटी, फिर अब पवित्र कर देंगे उसको। वो कौन से पवित्र हैं जो उसमें बैठेंगे अपवित्रता चली जाएगी। पहले ही दिन अपवित्र होंगे वो तो, कि रहेंगे पवित्र। तुमने ऐसी शिक्षा दी है अपनी बहू बेटे को कि तुम पवित्र रहना, वो पवित्र रहना भी चाहेंगे। तुम कहोगे हमें तो पोता चाहिए, साल भर के अंदर माल तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमें फिर छठी मनानी है। प्रोडक्शन तो शुरू हो, फैक्ट्री लगी है, अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे दो हो, पर होना जरूर चाहिए। भले अब संख्या लोगों ने कम कर दी है क्योंकि पाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा अगर कोई व्यक्ति हुआ जिसको प्रोडक्शन ना हुआ तो कहेंगे भैया चेकअप करवा लो, हिजड़ा बिजड़ा तो नहीं है हाथ में, हिजड़ा तो नहीं है, इसको बेटा ही नहीं हो रहा है, मर्द है भी कि नहीं है। तो मर्द फिर उसकी मर्दानगी को कोई ललकारे तो बहुत बुरा लगता है, कैसे मर्द नहीं हो। नहीं फिर किसी न किसी ये प्रकारेण कहीं से भी टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करके झूला ले आएंगे, सोने का पलना, और उसमें झुलाएंगे। क्या जिंदगी क्या है? जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, तू खेल, खेलता रहे वही अच्छा है। क्या खेलते हो? सबका नक्शा खोल के दिखाओ तुम। नहीं, कहते हैं पवित्र होएगी, हमारा घर पवित्र होगा, फिर उस घर में अपवित्रता का काम नहीं होना चाहिए ना, फिर क्यों होता है? खुद भी अपवित्र होते हैं, ये भी हमें मालूम है। गलत विचार करके भी तुम अपवित्र होते हैं, चाहे तुम शरीर से ना हो, लेकिन ख्याल भी अगर तुम माया का करते हैं तो तुम अपवित्र हो जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तुमको शुद्ध तो उससे होना है, मन से भी शुद्ध रहना है, वचन से भी शुद्ध रहना है, कर्म से भी शुद्ध रहना है। और हम शुद्धता की बात बताएंगे तो लोग बोलेंगे भाई ये तो दिस इज नेचुरल, आप इसको अशुद्ध कैसे कहते? तो फिर अशुद्ध क्या है? तेरा शरीर ही अशुद्ध है। विष्टा का थैला, नहीं वो तो बहुत जरूरी है। वो विष्टा का थैला सुबह सुबह कचरा ना निकाले, तुम थैले को साफ ना करो तो दूसरा भोजन कैसे खाओगे? खा पाओगे? वो थैला तो सुबह सुबह साफ होना जरूरी है। सबसे गंद से तो यही पैदा हुआ है। भगवान को देखो, वेस्ट से बेस्ट वही बनाता रहता है। फिर तुम बेस्ट नहीं बनते, लास्ट में फिर मिट्टी के मिट्टी रह जाते हो। माटी का पुतला माटी विच समाया, क्या होता है? अंत क्या है हर एक का? खाक। बोलते हो भी मैं खाक का जरा था, मेरी क्या थी और हस्ती, सच में नहीं थी, पर अब खाक से ऊंचे उठे। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए मोती, भरे कि नहीं भरे? कहीं तुम भी तिजोरी में ही पैसे जोड़ जोड़ के मर जाना, इकट्ठा करते करते तुम्हारी जान ही निकल जाएगी। ज्यादा में ज्यादा कहाँ खर्च करता है आदमी? शादी ब्याह में खर्च करेगा, हीरे ले लेगा, सॉलिटर ले लेगा, कान में भी पहन लेगा, हाथ में भी पहन लेगा। क्यों हाथ पैर वाले साथ चले जाएंगे क्या? नहीं, हाथ पैर वाले हीरे साथ चले जाएंगे क्या? वो तो और पहले उतार देंगे भैया, सॉलिटर ऐसे ही मसानी ले जाएगा, इसको तो पहले उतारो। कुछ नहीं साथ जाता है। सिकंदर जैसे ने बेचारे ने हाथ खोल दिए, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, तुम यहाँ से चोरी कर ही नहीं सकते। बड़ी कस्टम लगी पड़ी है, ड्यूटी। घर वाले पहले नहला देते हैं, देखो भैया अंदर अंदर भी तो नहीं, जेब में गिनिया विनिया, और बिना जेब वाला कफन पहनाएंगे तुम्हें, जेब वाला कफन भी नहीं। कफन में जेब होता है क्या? वैसा ही पहना देंगे तुम्हें। अब जाओ तुम भैया, हमने पूरी तुम्हारी चेकिंग कर ली। न उतरे कपड़े तो काट के निकालते हैं कपड़े मुर्दे से। मुर्दा तो कभी छू के देखो, एकदम पत्थर होता है, सीमेंट की सिल जैसे कभी सिल जाती है ना, तो कैसा पत्थर हो जाती है। सीमेंट देखा है सिला हुआ, वो किसी काम का होता है? ऐसा हो जाता है शरीर। हाथ छुओ उसको तो ऐसे पत्थर लगता है, बेकार। इसकी सॉफ्टनेस तो सारी गई।
तभी तो सिकंदर के लिए अभी बता रहे थे भगवान कि देखो जब वो संत के पास कहता है चलो, कौन हो तुम? मैं सिकंदर बादशाह। अरे बादशाह? तू कहाँ का बादशाह? तू तो रोगी है, तेरे में तो सब विकार है। बोला मैं बादशाह हूँ। क्या है तेरे पास? बोला मैं बादशाह हूँ। अरे तू बादशाह है तो तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, न तुम्हारे पास सेना है, न तुम्हारे पास रानियां है, न तुम्हारे पास महल है। बोला ये सब तो दवा की शीशियां हैं। जिसको कामना की बीमारी है वो स्त्रियां रखेगा, जिसको क्रोध की